क्या नाम तुम्हारा? माय नेम इज मानसी कुमारी। चलिए प्रकाश की सभी हेडिंग बताइए। प्रकाश के परिवर्तन कितनी हेडिंग आने सब बताओ। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं हमें नहीं दिखाई देती है, जो विद्युत तरंगों के रूप में हमें दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है और परावर्तन होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके दो नियम होते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से वस्तु हमें दिखाई देती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के कुल 8 गुण होते हैं। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश के लिए माध्यम की सहायता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। नंबर 3, यह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 4, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 5, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिस कारण परावर्तन की घटना होती है। नंबर 6, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। नंबर 7, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। नंबर 8, श्वेत प्रकाश 7 रंग के होते हैं। प्रकाश की किरण। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की सभी किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर। अपसारी किरण, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण कहते हैं। अपसारी किरण, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी किरण कहते हैं। समांतर किरण, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से आपस में कभी नहीं मिलती हो और एक दूसरे के सदैव समांतर रहती हैं उसे समांतर किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तथा पालतदार तल पर गिरता है और गिरकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती हो और उस वस्तु की आकृति जो दर्पण में दिखाई देती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं लिया जा सके और जिसे केवल हम आभास कर सकते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा लंबवत के ठीक पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई हो। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर बनता है। गोली दर्पण, कांच के जिस गोली खोखले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर परे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का एक लाल पेंट कर दिया जाता है। यह अवतल दर्पण के परावर्तन तल की ओर एवं उत्तल दर्पण के परावर्तन तल के दूसरी ओर होता है। गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण